वेलकम बैक दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। प्रीवियस वीक में मैंने मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर कुछ स्विंग ट्रेड्स डाले थे। अगर आपने चेक नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर डेफिनेटली चेक कर सकते हो। जिसमें मैंने कुछ चार्ट पैटर्न्स आप सबके साथ शेयर किए थे, जो कि मुझे लग रहे थे कि एक्टिव स्विंग के लिए बहुत अच्छे हैं। प्रीवियस वीक बहुत ही जबरदस्त वोलाटाइल रहा। एक थोड़ा सा व्यू लेते हैं कि मार्केट में प्रीवियस वीक में मार्केट में क्या क्या सिचुएशन हुआ। 19 फरवरी फर्स्ट डे था हमारा प्रीवियस वीक का। मैंने एट अराउंड 16-17 आप सबके साथ ट्रेड शेयर किए थे। अगर आप देख सकते हो मार्केट में बहुत ही जबरदस्त वोलेटिलिटी थी। 1 आवर का टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा है। मार्केट में जबरदस्त वोलेटिलिटी थी, जहां पर मार्केट ने ऑन वेनसडे बहुत ही बड़ा फॉल दिखाया फ्रॉम द टॉप, ऑलमोस्ट 333 पॉइंट्स का। और वहां से ही मार्केट ने ऑन वेरी नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की रिकवरी भी दिखाई। इन शॉर्ट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल डे था, वीक था। ओवरऑल गेन की अगर बात किया जाए पर्टिकुलरली, तो 19 फरवरी स्टार्ट हुआ था हमारा 21,107 से, और क्लोज हुआ है हमारा वीक 22,214 पर। वीकली बेसिस कैंडल देखोगे तो कुछ इस तरीके की कैंडल है। एक छोटी सी रिजेक्शन, बॉटम से हमें रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन टॉप से भी रिजेक्शन है। टोजी काइंड ऑफ कैंडल है। स्विंग्स में क्या रिजल्ट रहा, चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टॉक मैंने आप सबके साथ शेयर किया था डीएलएफ ऑन 19 फरवरी। फॉर नाइट फ्रॉम 19 फरवरी, 19 फरवरी आप यहाँ पर देख सकते हो। मार्केट में कैंडल फर्स्ट डे मंडे को एक बियरिश कैंडल बनी, जिसके साथ मार्केट थोड़ा सा नीचे आया। हमारी एंट्री के बाद मार्केट नीचे आया। ऑन वेरी नेक्स्ट डे रिकवरी हुई, और उसके बाद मार्केट करंटली ट्रेड कर रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमारे लेवल से ऑलमोस्ट 5% ऊपर। मतलब डीएलएफ 5% आपके साथ ट्रेड कर रहा है, जिस लेवल से हमने प्रीवियसली आप सबके साथ ये सजेस्ट किया था। अगर आपको लिंक चाहिए, अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन ट्विटर या फिर मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मैंने आप सबके साथ शेयर की है। यहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। पर्टिकुलरली डीएलएफ में आपको दिखाऊंगा जो मैंने शेयर किया था। डीएलएफ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ से पर पता चलेगा कि मैंने सेम लेवल पर मार्केट में डीएलएफ शेयर किया था आप सबके साथ। उस वक्त लेवल चल रही थी एट अराउंड 863। करंटली वो ट्रेड हो रहा है 899 पर। सेकंड स्टॉक जो मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत बढ़िया वोलेटिलिटी होती है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और बहुत आप में से भी बहुत सारे लोगों का बहुत फेवरेट स्टॉक रहेगा अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट में मार्केट ने एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद मार्केट में कंसोलिडेशन हुआ, एक बहुत अच्छा साइन होता है ये। मार्केट में जब प्राइस स्क्वीज होती है आफ्टर ब्रेकआउट, तो बहुत ही ड्रास्टिक मूव आने के चांसेस होते हैं ऑन आइदर साइड। अगर नीचे के साइड में ब्रेक हुआ तो फिर ब्रेकआउट कन्वर्ट होकर मार्केट में एक बहुत ही जबरदस्त फॉल आ सकता है। यहाँ पर अपर साइड ब्रेक करके वापस से कंसोलिडेशन आके ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। ये स्टॉक बहुत बढ़िया भागेगा 1330 के ऊपर। ये भी स्टॉक मैंने शेयर किया था, अब सबके साथ शेयर करता हूँ। अदानी पोर्ट, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मैंने अदानी पोर्ट आप सबके साथ शेयर किया था, जब ये ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है इस जोन से अराउंड ये कैंडल पर। मार्केट में यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ लेवल पर मार्केट है। अराउंड 1% का गेन हमें यहाँ पर मिल रहा है। डीएलएफ में 4%, अदानी में 1%, टोटल 5%। नेक्स्ट स्टॉक है मेरा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में आपको दिखाता हूँ मेरे पोस्ट पे। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस अगर आप देखोगे ब्रेकआउट पर मैंने ये स्टॉक सजेस्ट किया था। वेरी नेक्स्ट डे हमें एंट्री मिली, मार्केट नीचे आया, यहाँ पर थोड़ा टाइम रिट्रेस किया, और अभी एक नए ब्रेकआउट के साथ मार्केट मूव करने के लिए रेडी है। हमारे लेवल से करंटली मार्केट ऑलमोस्ट 2% अप है। 4%, 4.5% डीएलएफ, 1% अदानी, 1.5% एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, 5.5 2% वी कैन से दैट। 2% अदानी पोर्ट ऑलमोस्ट 1%, 3%, और ये 4.5%, 4 और 3 7, 7.5% के अभी तक हमें गेन दिखाई दे रहे हैं। कोल इंडिया लास्ट वाला स्टॉक था, जो कोल इंडिया मैंने बताया था। लेवल्स आप सबको दिखा देता हूं मैं। कोल इंडिया मैंने कुछ इस लेवल पर शेयर किया था। हायर स्ट्रक्चर लगा रहा था, ब्रेकिंग द रेजिस्टेंस, स्टॉक्स लुक गुड फॉर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग, सारे डिस्क्रिप्शन मैंने दिए थे।
हमारे अगेंस्ट व्यू चला गया। सेकेंड डे ट्यूसडे को ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और हम उस पर्टिकुलर ट्रेड से बाहर आ चुके थे, क्योंकि मार्केट में जब आपको प्रॉफिट मिलेंगे तो प्रॉफिट के साथ साथ कुछ रिस्क भी मिलेगी। 8.5% का हमारा गेन था, 7.5-8% का, 5% इस पर्टिकुलर 6% स्टॉक में चले गए। ओवरऑल गेन हमारा 2.5% रहा है। ये था हमारा प्रीवियस वीक का एक परफॉर्मेंस, जिसके बेसिस पर हमने कुछ ट्रेड शेयर किए थे। इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए, इस पर्टिकुलर वीक के लिए कुछ स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किए हैं जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं एज पर चार्ट पैटर्न। हम यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट अगर आप एक चीज देखोगे तो यहाँ पर, जस्ट मोमेंट, अंबुजा सीमेंट यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। मार्केट में एक हायर स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है। मार्केट ने एक बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस ब्रेक किया, कुछ ये लेवल का रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर गया। रिटेस्टिंग करने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई स्ट्रक्चर लगा रहा है। यहाँ पर हमें छोटे छोटे स्क्वीजिंग कैंडल देखने को मिले थे। ये कैंडल्स मुझे पर्टिकुलरली बहुत पसंद है, क्योंकि इसके बाद जो ब्रेकआउट आता है बहुत बढ़िया मूव दिखकर जाता है। सो ये कुछ कैंडल्स थे जो मुझे बहुत पसंद है, स्क्वीजिंग कैंडल्स, जिसका ब्रेकआउट यहाँ पर क्लियर क्लियर हमें दिखाई दे रहा है विद गुड वॉल्यूम। नीचे भी आप देख सकते हो, बढ़िया वॉल्यूम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ एक स्ट्रक्चर मार्केट ब्रेक कर रहा है, विच इज द गुड साइन, बिकॉज ऑफ विच ये स्टॉक मेरे रडार पर है। ये पर्टिकुलर स्टॉक में मैं ट्रेड कैसे कर सकता हूँ, या फिर मैं प्लानिंग कैसे कर सकता हूँ। ट्रेड तो मैं यहाँ पर किसी को सजेस्ट करता नहीं हूँ। मेरी जो ट्रेड प्लान है वो मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। ये कोई भी सजेशंस नहीं है। वी आर नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, सो यू कैन मेक योर ट्रेडिंग डिसीजंस एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर कन्वीनियंस, विद द एडवाइस ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। हम यहाँ पर बस स्टडी पर्पज के लिए सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। अंबुजा सीमेंट में हालांकि ये तो बहुत बड़ा टारगेट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन करंट सिनेरियो के बारे में अगर देखा जाए तो अराउंड 600 की मेरी एंट्री दिखाई दे रही है। 640 650 के नियर बाय मेरा प्रॉफिट बुकिंग है। 570 के नियर बाय अगर मुझे मुझे ये स्टॉक दिखता है तो मैं ब्रेकआउट में स्टॉप लॉस ले लूंगा, और अगर इसके नीचे जा रहा है, पर्टिकुलर जोन के नीचे जा रहा है, फॉर मी ये ट्रेंड चेंज कर रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही पावरफुल ब्रेकआउट मार्केट ने यहाँ पर दिखाया है। ये पर्टिकुलर लेवल थी जहाँ पर मार्केट बार 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 रिटेस्ट कर रहा था। आप बोलोगे सर इसके ऊपर एक ब्रेकआउट भी आया था, इसके ऊपर ब्रेकआउट आकर वो फेक ब्रेकआउट कन्वर्ट हुआ था और यहाँ के सारे स्टॉप लॉस खाकर स्टॉप वापिस मार्केट एक फुल पावर के साथ ऊपर आ रहा है। मेरा क्या प्लान रहेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, मैं इस स्टॉक को ग्रैब करने की कोशिश करूंगा नियर बाय 200। अगर 200 के नियर बाय मुझे स्टॉक मिला तो इट्स ओके। अगर मुझे मंडे को यह स्टॉक नियर बाय 200 नहीं मिला, देन आई एम गोना शिफ्ट वट एवर प्राइस मंडे क्लोजिंग है, बट वो रिस्की ट्रेड रहेगा। 200 के नियर बाय एक छोटी सी रिट्रेसमेंट लेकर अगर स्टॉक ऊपर जाता है, दैट विल बी अ रियली ग्रेट साइन फॉर मी एटलीस्ट, जहां पर मैं मेरे 215 के नियर बाय में मेरी बुकिंग देखूंगा। 215 216 के नियर बाय में मेरा प्रॉफिट देखूंगा, प्रॉफिट बुकिंग देखूंगा। स्टॉप लॉस मेरे लिए इस पर्टिकुलर ट्रेड रहेगा 880 185 के नियर बाय। 180 भी बहुत नीचे हो जाएगा। 185 के नियर बाय मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में, अगर मैं खुद ट्रेड इस पर्टिकुलर ट्रेड इनिशिएट करना चाहूँ। नेक्स्ट स्टॉक है हैवल्स। हैवल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के पास आ चुका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, मार्केट का एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस मार्केट ने प्रीवियसली टच किया था और वहां से एक फॉल आया था। अगेन मार्केट अटेम्प्ट कर रहा है उस रेजिस्टेंस को हिट करने की। अगर इस पर्टिकुलर 1470 के ऊपर अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है, दैट विल बी अ ग्रेट। नेक्स्ट स्टॉक है एबीबी। एबीबी बहुत ही तगड़ा मूवमेंट दिया है हमें 2 दिनों में। यहाँ पर देखोगे तो 10% और 8.5%, ऑलमोस्ट 9% का यहाँ पर हमें मूवमेंट दिया है। और उस मूवमेंट के साथ ही साथ उस स्टॉक ने एक स्विंग भी ब्रेक कर दिया है, जो बहुत ही कुछ पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा टाइम से एक रेंज में जो स्टॉक अटका था वो भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। एक्सपेक्टेड है कि एक रिट्रेसमेंट इस पर्टिकुलर लेवल के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए मेरी कोई ऐसी कोई प्लान है नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा 18-19% मूव कर गया है। सो आई एम नॉट लुकिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है एसएमएल। एसएमएल भी इतना कुछ ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि एक दिन में 20% मूव आ चुका है। ये एक बहुत बढ़िया स्टॉक है, सूरत वाला बिजनेस ग्रुप। यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, मार्केट ने जुलाई 13 से जो भागना की स्टार्ट किया है रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद, तो मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऑलमोस्ट 297% के गेंस हमें यहाँ पर मिले हैं विद इन
नॉट इवन अ ईयर, विद इन 9 मंथ्स ऑलमोस्ट 300% के गेन हमें यहाँ पर मिले हैं। अगर स्टॉक, ये पर्टिकुलर स्टॉक ये रेंज ब्रेक करता है, मतलब प्रीवियस स्विंग अगर ब्रेक करता है, देन यू कैन वी कैन डेफिनेटली लुक इनटू दिस, जहाँ पर मार्केट 799 के नियर बाय दिख रहा है। स्ट्रक्चर से तो लग रहा है डेफिनेटली मार्केट ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड ये एक है कैफिन इन टेक्नोलॉजीज, ये भी ज़्यादा कन्वीनियंट मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि मार्केट में एक एक्सटेंडेड मूव आ चुकी है। सो ये कुछ मेरे स्टॉक्स है इस पर्टिकुलर वीक के लिए, इस पर्टिकुलर कमिंग वीक के लिए, जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, जहाँ पर मुझे वॉल्यूम एज वेल एज प्राइस एक्शन अच्छा दिखाई दे रहा है। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। इनकेस अगर आपको फ्री में स्टॉक मार्केट सीखना है, इनकेस अगर आपको ये सारी चीज़ें एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सीखनी है, जस्ट कॉन्टैक्ट आवर नंबर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज ऑन योर स्क्रीन। अकाउंट ओपन करने के बाद सारी चीज़ें आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से ऑफर की जाएगी। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गया और उससे आप प्रॉफिटेबल बनोगे। थैंक यू सो मच।